Hello and welcome everyone. In this video, we are going to discuss about why we use ring type wheel, not disc type wheel in the cycle. हम लोग जो रेगुलर या पर्सनल यूज़ के लिए हम लोग साइकिल जो यूज़ करते हैं उसमें व्हील जो होता है हमारा वो रिंग शेप में ही क्यों होता है। ओके। और आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि जो रेसिंग साइकिल होती है उसमें डिस्क टाइप के व्हील्स होते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, आज हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So first we are going to discuss about what is moment of inertia. Okay, moment of inertia is the property of any body or system by virtue of which any body or any system offer a resistance towards any change means अगर कोई बॉडी यहाँ पे हमारी रखी हुई है, उस बॉडी को हम लोग यहाँ से यहाँ मूव कराते हैं या उस बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, मोड़ते हैं, तोड़ते हैं। ओके, तो जो मोड़ने टाइम या जो तोड़ने के टाइम या उसको कहीं रोटेट कराने के टाइम या कहीं मूव कराने के टाइम जो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हमारे दो तरीके के होते हैं। ओके, एक होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर इसकी हम लोग शॉर्ट में डिफिनेशन जाने तो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स बेंडिंग और टॉर्सन। ओके, अगर कोई बॉडी है उस बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं। जब हम लोग बेंड कर रहे हैं या उसको हम लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस बॉडी प्रोवाइड करती है कि नहीं नहीं मुझे मत तोड़ो, वो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब एक एग्जांपल समझते हैं। एक बॉडी का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 4 है, और एक बॉडी का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 है। ओके, सो जो जिस बॉडी का बॉडी 1 का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है बॉडी 2 से, तो बॉडी 1 को हम लोग इजीली बेंड कर पाएंगे एज कम्पेयर टू सेकंड वन, क्योंकि सेकंड वन का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। इसका मतलब वो रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम लोग को मोड़ने में तोड़ने में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। ओके, सेकंड आता है मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रेजिस्टेंस टुवर्ड रोटेशन और रोलिंग। ओके, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, कोई बॉडी रोलिंग मोशन प्रोवाइड कर रही है, तो वो जो बॉडी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है कि नहीं नहीं मुझे मत रोटेट करो या मुझे मत स्टॉप करो रोटेशन से, मैं रोटेशन में हूँ तो रोटेशन में रहने दो, तो वो जो रेजिस्टेंस बॉडी प्रोवाइड करती है उसको मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट करता है। अब एक अगेन एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। फ्लाई व्हील हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, एक फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील 1 एंड फ्लाई व्हील 2। फ्लाई व्हील 1 का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है, और फ्लाई व्हील 2 का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। या हम लोग ऐसे कह ले, फ्लाई व्हील 1 है, उसका मास सपोज 2 kg है और वो 2 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। ओके, अब फ्लाई व्हील 2 जो है उसका मास 2000 kg है, 2000 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। ओके, तो अगर मैं कहूँ आप जाइए इस पे फर्स्ट बॉडी को और उसको आप अपने हाथ से रोक लीजिए, ठीक, उसको आप इजीली रोक लेंगे, और मैं कहूँगा उसको चला दीजिए तो उसे इजीली चला देंगे। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है उतना, ठीक, इसको आप इजीली रोक ले रहे हैं, इसको इजीली रोटेट करा ले रहे हैं। वहीं अगर अगर बिग वन की बात करें, मतलब सेकंड वाली की बात करें, तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी ज्यादा है, इसलिए इसको आप इजीली रोटेट भी नहीं करवा पाएंगे और इजीली रोक नहीं पाएंगे। अगर 200 आरपीएम से रोटेट कर रहा है तो आप इसको इजिली हाथ से रोक पाएंगे? नो, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जिसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है वो बॉडी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, अगर वो बॉडी रेस्ट टू रोटेशन में जा रही है या रोटेशन टू रेस्ट में जा रही है। ओके, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही एक काफ़ी मेन रीज़न है कि वाई वी यूज़ द रिंग से व्हील ऑन द साइकिल। ओके, देखिए क्यों, अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए हमारा जो व्हील है वो व्हील क्या कर रहा है, रोटेशन या रोलिंग कर रहा है। ओके, तो रोटेशन और रोलिंग कर रहा है तो उसमें जो भी रेजिस्टेंस आता है किसी भी चेंज के टाइम, वो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्टडी करेंगे फॉर द रिंग एंड द डिस्क, क्योंकि हम लोग रिंग डिस्क की बात कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो रिंग और डिस्क का मास और रेडियस सेम ले लेते हैं। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग एंड डिस्क क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 फॉर डिस्क एंड एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर ओनली फॉर रिंग। ओके, तो मास रेडियस सेम हो रहा है तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रिंग का काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिस्क। तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि अगर जो हमारा व्हील है जिस स्टेट पे है, चाहे वो मोशन में है चाहे रेस्ट में, तो अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने में हमें एफर्ट करना पड़ेगा, और अगर रेस्ट में है तो मोशन में लाने में एफर्ट करना पड़ेगा। वहीं डिस्क के लिए क्या होगा, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है
तो इसमें हम लोगों को कम एफर्ट करना पड़ेगा रेस्ट से मोशन में के लिए और मोशन को रेस्ट में आने के लिए। तो देखिए, इसमें पहली चीज़ क्या होती है, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इसमें हमें जब साइकिल को फर्स्ट टाइम मूव कराते हैं तो हमें काफ़ी एफर्ट देना पड़ता है पेडल पे, ओके। वहीं जैसे वो मूव हो जाती है, एक बार मूव होने लगती तो अब वो एक पर्टिकुलर स्टेट में, दैट इज मोशन, तो अब वो इतने आसानी से रेस्ट में नहीं आएगी क्योंकि इसका मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी ज़्यादा है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट कर पा रही है अपने स्टेट को चेंज करने में, मतलब वो मोशन में तो मोशन में ही रहेगी। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि हमें स्टार्टिंग में एफर्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन जब एक बार साइकिल मूव हो जाएगी तो रिंग व्हील वाले साइकिल में वो इजीली चल पाएगी। मतलब हम लोग को जब एक बार मूव में ला दिए तो अब हमें एफर्ट कम करना पड़ेगा। वहीं डिस्क में क्या होगा, शुरू में तो हमें एफर्ट कम करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग उसमें पैडल अगर एफर्ट कम करने लगे तो साइकिल तुरंत रुकने लगेगी क्योंकि इनर्शिया कम है। तो इससे इससे हमें ये पता चल रहा है कि रिंग वाले में जब साइकिल मूव हो रही हो तो हमें जब साइकिल मूव हो रही हो, जब मोशन में हो, तो हमें उस टाइम एफर्ट कम लगाना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू डिस्क में। अगर मैं डिस्क हम लोग साइकिल के व्हील में लगा दें तो हम लोग को कॉन्टिन्यूस वही एफर्ट लगाना पड़ेगा जो स्टार्टिंग में लगाए थे, जबकि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, ओके। वहीं दूसरा पॉइंट आता है कि जब हमें ब्रेक मारना हो, तो जब ब्रेक मारना हो मतलब कि हम लोग मोशन से अब रेस्ट में जा रहे हैं, तो मोशन से रेस्ट में जाएंगे तो उसमें भी रिंग वाले में हमें एफर्ट करना पड़ेगा, वहीं डिस्क वाले में नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, उसमें उसमें ब्रेक मारने में एफर्ट कम करना पड़ रहा है। लेकिन बट अगर आप सोचिए कि साइकिल अगर ट्रैफिक में चला रहे हैं, ओके, उसमें आप लोग को बार बार ब्रेक मारना पड़ रहा है, तो आप लोग कितना ज़्यादा जर्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मूवमेंट ऑफ प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो आसानी से रुकेगी नहीं, उसको हम लोग ब्रेक लगाएंगे और ग्रेजुअली धीरे धीरे रुक जाएगी साइकिल। लेकिन वही मूवमेंट ऑफ प्रेशर डिस्क में कम होने की वजह से उस पर हम लोग को ब्रेक लगाते ही वो साइकिल तुरंत रुक जाएगी। तो अगर बार बार जब हमें ब्रेक लगाना हो तो उसमें हम लोग को काफ़ी ज़्यादा जर्क मिलेगा, जो कि प्रैक्टिकली हम लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं है, ओके। तो ये एक मेन रीज़न है कि क्यों हम लोग व्हील रिंग टाइप का यूज़ करते हैं, नॉट कि डिस्क टाइप। वहीं दूसरा रीज़न ये भी है कि जो रिंग शेप की व्हील्स होती हैं उसमें क्या होता है कि जो एयर होते हैं वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं, वहीं डिस्क में नहीं कर पाते, इसलिए लोग डिस्क नहीं यूज़ करते हैं। तब भी हम लोग डिस्क यूज़ करते हैं कहाँ पे, इंडोर साइकिलिंग रेस में। अगर इंडोर साइकिलिंग जो रेस होती है आप ओलंपिक में देखे होंगे, उसमें जो साइकिलिस्ट होते हैं उसकी व्हील आप देखे होंगे डिस्क शेप की होती है, क्योंकि देखिए वो इंडोर है, तो उस वहाँ पे जो एयर की वेलोसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी आउटसाइड से, तो वो ज़्यादा एफर्ट करेगा नहीं, ओके। और दूसरी चीज़, उसको डिस्क में हम लोग इसलिए इसलिए रखते हैं क्योंकि वो एक एरोडायनेमिक शेप अचीव कर पाए साइकिलिस्ट, ओके। लेकिन कई जगह आप लोगों ने नोटिस ये भी किया होगा कि कुछ कुछ साइकिलिस्ट रेसिंग में हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि आगे रिंग होगा पीछे डिस्क होगा, तो वो भी इसी की रीजन से है कि वो लोग एक तरह का हाइब्रिड टाइप का सिस्टम बनाना चाहते हैं, ओके। तो देखिए, अगर फाइनली समराइज करूँ, रिंग व्हील और डिस्क व्हील साइकिल में डिफरेंस क्या है कि इसका मास मीटर इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से हम लोग इसको प्रीफर करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमें साइकिल को चलाने में एफर्ट कम करना पड़ता है और रोकने में भी हमें जर्क नहीं मिलता है। वहीं डिस्क की बात करें तो स्टार्टिंग में जो एफर्ट हम लोग को करना पड़ता है वही एफर्ट हम लोग को कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट द मोशन करना पड़ता है बिकॉज ऑफ लो इनर्शिया। और वहीं अगर हम लोग को बार बार ब्रेक मारना हो तो वो तुरंत रुक जाता है, जिससे कि हमको कॉन्टिन्यूअस जर्क मिलता है। अगर बार बार झटका लग के ब्रेक लगे तो हमको जर्क मिलेगा। इनफैक्ट वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि वो साइकिलिस्ट जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस इतना ब्रेक नहीं लगाते हैं, ओके। सो ये इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग ने पढ़ रखा है, लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होता है। वो क्या होता है वो आज हम लोगों ने इस वीडियो में समझा, एक छोटे से टॉपिक की हेल्प से, ओके। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। एंड